फ्रेंड्स, एनक्लिक सोंडर्स 9th एडिशन थ्योरी क्लासेस अपनी स्टडी कर रहे थे। आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है चैप्टर नंबर 11 न्यूट्रिशन। टोटल जो चैप्टर है वो न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन न्यूट्रिशन में जो है वो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। न्यूट्रिएंट्स अपन स्टडी करते हैं। दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स इंक्लूड किए जाते हैं, जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन एंड मिनरल्स जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, देन अपन बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट में जो पहला न्यूट्रिएंट है दैट इज कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट न्यूट्रिएंट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है ये। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आर प्रिफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सोर्स माना जाता है एनर्जी के लिए वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। डाइट में अपन मैक्सिमम जो एनर्जी लेते हैं वो अपन लेते हैं कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, मैक्सिमम अपना जो सोर्स रहता है वो कार्बोहाइड्रेट से रहता है। ईच ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस 4 किलो कैलोरी एनर्जी। ठीक है, यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यदि अपन खाएंगे तो अपने को 4 किलो कैलोरी क्या है एनर्जी अपने को मिलेगी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रोमोट्स नॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म एंड इनएडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट इनटेक अफेक्ट द मेटाबॉलिज्म। हमेशा ध्यान में रखना है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो फैट को मेटाबोलाइज करने में हमारी हेल्प करता है, फैट को तोड़ने में हमारी हेल्प करता है। और यदि हम कार्बोहाइड्रेट ही कम खाएंगे तो फैट जो है उसका मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा। ठीक है, देन अपन आगे चलते हैं। मेन सोर्स ऑफ फ्यूल। कार्बोहाइड्रेट क्या है? फ्यूल का मेन सोर्स है, एनर्जी का मेन सोर्स है, मैंने आपको बताया। प्रोवाइडिंग ग्लूकोज फॉर ब्रेन एंड स्केलेटल मसल्स। ब्रेन और स्केलेटल मसल्स जो है उनको क्या करता है कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या करता है? फ्यूल देने का काम करता है, एनर्जी देने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो प्रोमोट इरिथ्रोसाइट एंड ल्यूकोसाइट प्रोडक्शन। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के प्रोडक्शन में भी ये क्या करता है? हेल्प करता है। एंड सेलुलर फंक्शन, जो बॉडी की सेल्स होती है उनके फंक्शनिंग के लिए भी कार्बोहाइड्रेट हमारी हेल्प करता है। मेजर फूड सोर्स की बात करें तो मिल्क, ग्रेन्स जितने भी आटे वगैरह हैं, गेहूं है, जवार है, ठीक है, ये हो गए, फ्रूट्स हो गए एंड वेजिटेबल्स क्या रहते हैं? कार्बोहाइड्रेट के मुख्य सोर्सेज रहते हैं। देन अपन आगे चलते हैं फैट के। सेकंड मैक्रोन्यूट्रिएंट इज फैट। फैट प्रोवाइड्स कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। कंसंट्रेटेड सोर्स है ये कंसंट्रेटेड गाढ़ा सोर्स है किसका? एनर्जी का। ठीक है, फैट प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स। फैट क्या करता है? इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। एक मोटा जो फैट का लेयर है वो क्या करता है? ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। एंड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो भी मेंटेन करता है। फैट इनहेंस अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन्स। जो विटामिन्स की अपन आगे बात करेंगे, तो फैट यदि अपन डाइट में ले रहे हैं तो फैट क्या करेगा? अब्जॉर्प्शन में काम हेल्प करेगा। किसके? फैट सोल्यूबल जो विटामिन अपन लेंगे उनके अब्जॉर्प्शन में भी फैट हेल्प करता है। ईच ग्राम जो फैट है वो अपने को 9 किलो कैलोरी जो एनर्जी है वो प्रोवाइड करवाता है। देखिए समझना है यहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट तो क्या रहता है? मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है, क्योंकि डाइट में अपन सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ही लेते हैं। लेकिन फैट जो है वो 1 ग्राम फैट अपने को 9 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो अपने को प्रोवाइड करवाता है। कार्बोहाइड्रेट कितनी प्रोवाइड करवाता है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, जबकि फैट जो है वो 1 ग्राम अपने को 9 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करवाता है। बट फर्क यहाँ पर ये इतना है कि फैट को खुद को डाइजेस्ट होने में, टूटने में क्या होती है? ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ जाती है। कार्बोहाइड्रेट इजीली टूट जाता है, उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन फैट के बारे में। इनएडिक्वेट इंटेक ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स leads to clinical manifestation of sensitivity of cold, skin lesion and increased risk of infection and amenorrhea in women। यदि अपन inadequate amount में फैट लेंगे तो inadequate amount of fat can leads to sensitivity of cold। इंडिविजुअल को कोल्ड जो है उससे सेंसिटिविटी होगी, स्किन लेजन हो सकते हैं क्योंकि स्किन की जो सेल्स होती है उसमें ज्यादातर फैट ही होती है। ठीक है, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है फैट। फैट क्या करता है? बॉडी को जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, बाहर से क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है। और यदि फैट टिश्यूज ही, फैट सेल्स ही अपने अंदर कम है तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन जो है वो इजीली क्या कर जाएगा? इन्वेड कर जाएगा और बॉडी में इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ एमेनोरिया इन वुमेन के अंदर क्या हो सकता है? एमेनोरिया भी इट कैन कोज। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। डाइट जो है जो जिसमें हाई फैट है कैन लीड्स टू ओबेसिटी एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ठीक है, अब देखिए यदि अपन डाइट में
जरूरत से ज्यादा यदि अपन क्या लेंगे, फैट लेंगे, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, इंडिविजुअल ओबेज हो सकता है। और ये जो फैट है ये कोलेस्ट्रॉल के रूप में जो हार्ट की वेसल्स, ब्लड वेसल्स है, उनमें भी क्या हो सकता है, डिपॉजिट हो सकता है, और वहां पर भी क्या कर सकता है, जो है वो डिजीज कोज कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। प्रोटीन की बात करें, नेक्स्ट वन इज प्रोटीन। अमाइनो एसिड के बने होते हैं प्रोटीन। क्या होते हैं, एमाइनो एसिड की एक चेन होती है, ठीक है, उससे बने होते हैं, यानी एमाइनो एसिड, बहुत सारे एमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और अपन ये भी बोल सकते हैं कि प्रोटीन टूटेगा तो किस में टूटेगा, एमाइनो एसिड्स में टूटेगा। ठीक है, विच मेकअप्स ऑफ प्रोटीन, एमाइनो एसिड्स क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। आर क्रिटिकल टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रोटीन हमेशा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ऑफ बॉडी टिश्यू एंड प्रोवाइड 4 किलो कैलोरी एनर्जी। 4 किलो कैलोरी अपने को क्या करता है, प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, प्रोटीन बिल्ड एंड रिपेयर द बॉडी टिश्यूज, हमेशा बॉडी के जो टिश्यूज है उनको बिल्डअप करने का काम, उनको रिपेयर करने का काम किसका है, प्रोटीन का है। रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस, मेंटेन एसिड बेस बैलेंस एंड प्रोवाइड एंड प्रोटीन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज। जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी है, आईजीजी, आईजीएम, ठीक है, गामडे जो है वो GAMDE, ये जितनी भी इम्यूनोग्लोबिन है, जो एंटीबॉडीज है बॉडी के अंदर, ये सारी की सारी कौन प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन ही प्रोड्यूस करता है। जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं, जितने भी आपने हॉर्मोन्स पढ़ रखे हैं, वो सारे के सारे हॉर्मोन्स कौन बनाता है, वो हॉर्मोन्स भी प्रोटीन ही बनाता है। ठीक है, प्रोटीन की वजह से ही वो सिंथेसिस होते हैं। एंड प्रोवाइड एनर्जी, प्रोटीन क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स, मैंने बता दिया आपको, ये भी कौन बनाता है, प्रोटीन ही बनाता है। तो प्रोटीन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है हमारी डाइट के अंदर, मैक्रोन्यूट्रिएंट में। ठीक है, हम जनरली इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, बट हमारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है, प्रोटीन जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड। अब अमीनो एसिड्स जो है वो मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं। 2 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, एक तो एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल। जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं आर रिक्वायर्ड इन द डाइट बिकॉज दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर देम। बॉडी जो है वो एसेंशियल अमीनो एसिड को नहीं बना पाती, इसलिए हमारे को वो डाइट से लेने पड़ते हैं। और जो नॉन एसेंशियल है वो हमारी बॉडी जो है वो जनरली बना लिया करती है। ठीक है, और कंप्लीट प्रोटीन कंटेन ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन लैक ऑफ सम एसेंशियल अमीनो एसिड। प्रोटीन भी 2 प्रकार का होता है, एक तो कंप्लीट प्रोटीन जिसके अंदर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों ही प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, और जो इनकम्प्लीट प्रोटीन है उसके अंदर सारे अमीनो एसिड्स जो है वो इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, इनएडिक्वेट प्रोटीन कैन कोज, अब यदि प्रोटीन डाइट में कम लेंगे तो इट कैन कोज एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को आशुर मरासमरस अपन ने पढ़ा था, तो वो हो सकता है। एंड सीवियर वास्टिंग ऑफ फैट एंड मसल्स टिश्यूज, मसल जो है वो वास्ट होने लग जाएगी, मसल जो है वो टूटने लग जाएगी, और मसल मास कम होने लग जाएगा, सिकुड़ी हुई रहेगी मसल्स। ठीक है, यदि प्रोटीन अपन डाइट में कम लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलना है अपने को। ये अपन ने बात कर ली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के बारे में। अब अपन मैक्रोन्यूट्रिएंट पढ़ चुके हैं, अब आगे चलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो दे रखा है बॉक्स नंबर 11.1 के अंदर, आगे अपन देखेंगे। बट अपन विटामिन की बात कर लेते हैं। विटामिन फैसिलिटेट मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों को तोड़ने में, मेटाबोलाइज करने में विटामिन हेल्प करते हैं। ठीक है, एक तो बात ये इंपॉर्टेंट हो गई, कैटालिस्ट का मतलब तोड़ना। ठीक है, विटामिन प्रोमोट लाइफ एंड ग्रोथ प्रोसेस एंड मेंटेन रेगुलेट द बॉडी फंक्शन। बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, फंक्शनिंग जो है, उसको मेंटेन कौन रखते हैं, विटामिन रखते हैं। फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं और वाटर सोल्युबल विटामिन होते हैं। फैट सोल्युबल में ADE के विटामिन होते हैं। ठीक है, और वो जो वाटर सोल्युबल विटामिन है B एंड C क्या होते हैं, वाटर सोल्युबल विटामिन होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। तो विटामिन अपन पहले देख लेते हैं। ठीक है, विटामिन की बात यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ये रही टेबल, बॉक्स नंबर 11.1। देखिए, वाटर सोल्युबल विटामिन, दूसरा फैट सोल्युबल विटामिन। वाटर सोल्युबल विटामिन में फोलिक एसिड हो गया, B9, नियासिन, B1, B2, B1 थायमाइन, ठीक है, B2 राइबोफ्लेविन, B6 पायरोडोक्सिन, B12 कोबालामाइन या साइडो कोबालामाइन, और C एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो ये तो हो गए वाटर सोल्युबल। बात करें, ये इनके सोर्सेज हैं फूड के। फैट सोल्युबल विटामिन की बात करें तो ADE। ठीक है, ये हो गए अपने फैट सोल्युबल विटामिन। आगे चलते हैं अपन मिनरल्स में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मिनरल्स की। तो मिनरल्स ये भी किस में आते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। आर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बॉक्स नंबर 11.2 में दे रखा, आगे अपन देखेंगे। तो मिनरल्स आर द कंपोनेंट ऑफ हार्मोन, सेल्स एंड टिश्यूज एंड बोन्स। जो है वो हमारी सेल्स है, हार्मोन्स है, टिश्यूज है,
ठीक है, बोन है, तो ये सब किन से मिलकर बने होते हैं, ये मिनरल से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। ये कंपोस्ट होते हैं, इनका जो कंपोजिशन अपन देखेंगे तो उनके अंदर अपने को मिनरल मिलेगा, लाइक सोडियम पोटेशियम, हमने जो फेमस मिनरल्स है, क्लोराइड है, Cl है, ठीक है। ये सारे के सारे किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, सेल हार्मोन्स, सेल्स एंड टिश्यूज एंड बोन्स के अंदर, ठीक है। तो इन सब का जो कंपोजिशन है वो मिनरल से मिलकर के बना होता है, ठीक है। मिनरल्स आर कैटलिस्ट फॉर केमिकल रिएक्शंस एंड एनहांस द सेलुलर फंक्शन। ये भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये भी सेलुलर फंक्शन, बॉडी की फिजियोलॉजी के लिए ही क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अपन मिनरल्स देख लेते हैं। सबसे पहले अपन ये रहे फूड सोर्स ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स कौन कौन से मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, कैल्शियम है, क्लोराइड है, आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है एंड सोडियम है, ठीक है, और जिंक। ये सारे के सारे क्या है, मिनरल्स है। अब कौन कौन से फूड में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, ये इनके सामने दे रखा है। कैल्शियम जो है वो डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क वगैरह जो है वो उस पर मिलता है अपने को। क्लोराइड जो है वो साल्ट में, नमक मिलता है। आयरन अपने को बीन्स है, फ्रूट्स है, एग योगर्ट है, लीवर है, मीट्स वगैरह है, उन सब में अपने को आयरन मिलता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में अपने को आयरन मिलता है, होल ग्रेन में आयरन मिलता है। इसके अलावा मैग्नीशियम जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स में मिलता है। फॉस्फोरस की बात करें तो सीड्स जो है, कॉलीफ्लावर है, सन सीड्स है, उनके अंदर अपने को क्या मिलते हैं, चीज है, उनमें अपने को मिलता है फॉस्फोरस। देन अपन आगे चले, पोटेशियम, ऑल मीट के अंदर पोटेशियम मिलता है अपने को, ठीक है। सोडियम जो है वो जो सी फूड्स है उनके अंदर अपने को क्या मिलता है, मिल्क है, बीन्स है, सेरेल्स है, ठीक है। इन सब के अंदर अपने को क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड जो है वो अपने को मिलता है, ठीक है। जिंक की बात करें तो एनिमल प्रोडक्ट है, बीफ, पोर्क, लैम्ब है, नट्स वगैरह है, लेग्यूम है, यीस्ट है, इन सब में अपने को क्या मिलता है, जिंक मिलता है। तो ये किसके सोर्सेज हैं, ये मिनरल्स है अलग अलग, और उनके कौन कौन से फूड आइटम में अपने को मिनरल देखने को मिलता है, ठीक है। तो अपन ने विटामिन की बात कर ली, अपन ने मिनरल्स की बात कर ली। लास्ट वन इज वाटर, क्रिटिकल फॉर्म ऑफ सेल फंक्शन, ठीक है। तो सेल के फंक्शन के लिए क्या चाहिए, वाटर भी अपने को चाहिए। अबाउट 60 to 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है वो, बॉडी वेट जो है वो किसका होता है, वाटर का होता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। पर्सन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर मोर देन फ्यू डेज, कुछ दिनों तक ही इंडिविजुअल सर्वाइव कर सकता है, उसके बाद में बिना पानी के जो है वो इंडिविजुअल, खाने के बिना कुछ दिनों तक, ज्यादा दिनों तक सर्वाइव कर सकता है, बट पानी के बिना तो वो कुछ ही दिन क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। तो अपन ने ये जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अपन स्टडी किए। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टडी करेंगे थेरेप्यूटिक डाइट, जिसके अंदर अपन क्लियर लिक्विड डाइट है, सॉलिड डाइट है, सेमी सॉलिड डाइट है, ठीक है। ये वो सारी अपन डाइट्स, थेरेप्यूटिक डाइट्स जो कि अलग अलग डिजीज कंडीशन में जो है वो इंडिविजुअल को प्रीफर की जाती है, वो अपन न्यूट्रिशन चैप्टर में अपन स्टडी करेंगे।